नमस्कार, मेरा नाम पप्पू चौधरी। मैं खियूसर के पास छोटे से गांव कुर्ची का रहने वाला हूं। मैं 1 सितंबर को साइकिल यात्रा शुरू की। आज 48वां दिन यहाँ हनुमानगढ़ में पहुंचा हूं। इस साइकिल जर्नी का उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही जल संरक्षण के लिए जो बने हुए हैं तालाब वगैरह उनको से देख रेख करना, उनको बड़ा आकार देना। इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी है, उद्देश्य है। और ये पौधा लगाना अच्छी बात होती है सर वो, और फिर पौधे को पेड़ बनने तक उनकी देख रेख करना, वो इस तरह से मेरा अवेयरनेस करने का जर्नी है सर जी। क्या आप पहली बार इस यात्रा पर निकले हैं, जब पहले भी इस प्रकार की यात्राएं कर चुके हैं? जी सर, इससे पहले मैं बाइक से की थी लद्दाख और कश्मीर की यात्रा, लेकिन साइकिल से ये मेरी पहली यात्रा है सर। ये 10वां ज़िला है अभी। 10वां जिला है? जी सर। तो आप जगह जगह जाते हैं, लोगों का क्या रुझान रहता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से यहाँ राजस्थान की जो संस्कृति है, मिलजुल कर रहने की जो परंपरा है, उस पर क्या कहेंगे? सर राजस्थान का मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि पता नहीं चलता कि घर पे हैं या राजस्थान से बाहर है सर। लोगों का वो आदर सत्कार को जो पूर्वजों से चली आ रही जो परंपरा है वैसी है सर जी। बहुत ही अच्छा लगा है सर पूरे राजस्थान में हमें। तो आप जो साइकिल यात्रा पर जब जाते हैं, अलग अलग ज़िलों के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर ठहरने का कैसे प्रबंध किया जाता है, कैसे लोगों के बीच में जाकर अपनी प्रेरणा देने का काम भी करते हैं? जैसे रास्ते चलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि भाई जी कम से कम चाय पी लो, तो फिर रुकते हैं, चाय भी पीते हैं और जो हमारा मिशन है उनके बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं हमारा वहाँ पर मेरा मित्र है या वहाँ पर वो है, तो उनका नंबर देता हूँ, वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलना और फिर वहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरह से आगे से ऐसे सफ़र में सपोर्ट रहता है। आप इस मिशन में निकले, क्या आप कभी विद्यालय के अंदर भी गए, बच्चों को आपने बताया हो कि भी इस प्रकार मैं यात्रा पर निकला हूँ, मेरा उद्देश्य ये है, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, कहीं ऐसा भी आपने संपर्क किया? जी सर, ऐसे 1 या 2 विद्यालय में गया अब आगे, लेकिन अब से वापस आगे जब दीपावली की छुट्टियों के बाद वापस से विद्यालयों में रहेगा रुख मेरा सर। वैसे तो क्या है कि घर से बाहर रहना बड़ा मुश्किल होता है, और अभी तो आप युवा भी हैं, तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं, घर वाले कहते नहीं कि आप ये कौन सा फड्डा तोड़ लिया, आप क्यों ऐसे फालतू में निकले हुए हो? नहीं सर जी, घर वालों को जब पूरा विश्वास दिला देते हैं तो अपने बच्चों पे विश्वास होता है घर वालों का, तो विश्वास से वो बताते हैं। और फिर जैसे मान लो कहीं न्यूज़ में हो, कहीं अखबार में हो, फिर लोग पहचानते कि वो साइकिल वाले के मम्मी पापा हैं वो ऐसे, तो फिर भी उनको गर्व होता है और सपोर्ट करते हैं हर तरीके से सर। आजकल युवा पीढ़ी जो है नशे के गर्त में जा रही है, और मोबाइल देखना कोई बुरी बात नहीं है, टीवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसमें समय व्यतीत करते हैं, नशों के बारे में या फिर टीवी के बारे में। इस प्रकार जैसे आप यात्रा पर उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखो नशे में जो है सर, उनको हम यही कहेंगे कि नशा ये ज़िंदगी बार बार मिलने वाली है सर, तो इसमें जितने हो सके ये फिर है ना, घर वालों के लिए ये महसूस नहीं होना चाहिए घर वालों की ये मेरी औलाद है और ये बोझ है। ऐसा गर्व होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। तो नशे की प्रवृत्ति में अपना समय व्यतीत नहीं करते हुए सर इसको सही यूटिलाइज करके, सही अच्छी शिक्षा लेके, और जो पर्यावरण के प्रति हो, चाहे हर क्षेत्र हो कोई भी हो सर, तो इसमें है ना बढ़े तो वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं और किसी को उदाहरण बन सकते हैं कि हाँ उसके जैसा बनना है सर। तो आप नागौर ज़िले से चले हैं, आगे कहाँ तक की आपकी यात्रा का प्रोग्राम है? नागौर से अभी संपूर्ण 33 ज़िले कर रहे हैं राजस्थान के, और उसके बाद बेस कैंप तक हमारा साइकिल रहेगा, जाना साइकिल से, और उसके बाद मैं क्लाइंब करने वाला माउंट एवरेस्ट। क्या सरकार की तरफ से कोई आपको कभी प्रोत्साहन दिया गया, कोई इनाम मिला हो इस प्रकार, जैसे आप पर्यावरण के प्रति सजग होकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं? जी सर, अभी तक नहीं हुआ, भविष्य में पता नहीं सर। पता नहीं जी। तो आप शादी 26 तक मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का, क्योंकि एवरेस्ट क्लाइंब करना और वहाँ से ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश संपूर्ण विश्व को अवगत कराना कि राजस्थान नागौर जिले से निकला बंदा साइकिल से पर्यावरण के प्रति वहाँ एवरेस्ट तक गया सर। तो क्या आप दिल्ली भी जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, लगभग इंडिया का रहेगा भ्रमण राजस्थान के बाद। 2026 का टारगेट है, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा मेरा। तो बीच में चुनाव आएंगे, फिर आप वोट कहाँ डालोगे इसका? 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा के चुनाव है।
इसका मतलब आप वोट से वंचित रहेंगे? नहीं, वंचित नहीं रहेंगे। उसके बहाने घर वालों से मिलना हो जाएगा तो एक दिन के लिए घर आ जाएंगे। तो वहाँ से साइकिल पर आओगे, बस में आओगे? सर वहाँ साइकिल जहाँ कोई डेस्टिनेशन है वहीं छोड़ देंगे और वहाँ से बस या ट्रेन का सहायता लेते हुए घर पहुँचेंगे। खासकर जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, ये दूसरे साधन जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, छोटे बच्चे वो भी कहते हैं हम तो मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, विक्की लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप साइकिल के? देखो इसमें एक तो अमाउंट लगता है काफ़ी बड़ा। पहले तो सस्ती आती गाड़ियाँ, लेकिन अमाउंट की कोई आजकल बड़ी बात नहीं है, हर किसी के पास अवेलेबल हो जाता है आसानी से। लेकिन फिर फ्यूल है तो फ्यूल जलता है तो पोल्यूशन भी होता है। तो साइकिल चलाने से क्या सेहत भी बनी रहती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि साइकिल जर्नी बच्चों से लेके बुजुर्ग तक वो भी साइकिल चलाओ। और क्योंकि तेल भी बहुत महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, और साइकिल में कहीं को लगे ही पर के का होगा, साइकिल में लगे कि कौन और बॉडी बनी हुई रहे, फिट रहे आदमी सा। फिट रहा है। जी। तो ये थे पप्पू चौधरी जी, नागौर से निकले, माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर हैं और इन्होंने बहुत ही रोचक बातें कही हैं। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरामैन सनाक अली के साथ गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।